रूपोस भाग 30। अनय ने जूस को सूंघकर पहचान लिया कि इसमें बियर मिलाया गया है। उसने अपने आसपास चारों ओर देखा तो उसके पास में बियर की बोतल पड़ी हुई मिली। उसने उसे अपने हाथों से उठा लिया। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। बाहर जो भी स्टूडेंट्स हरकतें कर रहे हैं वह इसके वजह से है। लेकिन ये गिरी हुई हरकत की किसने? कहते हुए वह उस बोतल को पकड़कर सोचने लगा। जिसने भी की हो, यदि वो मिले तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए अनय की नसें गुस्से से तन गई। लेकिन अभी मुझे सबसे पहले बचे लोगों को ये जूस पीने से रोकना होगा। कहकर वो वहाँ से जाने वाला था कि वहाँ पर पहले ही विनोद सारे टीचरों को बुलाकर ले आया। देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे कि जूस में किसी ने कुछ मिलाया गया है, जिसके वजह से सारे स्टूडेंट्स नशे में हैं। और अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, अनायास ने ही ये हरकत की है। अनय इसकी बात सुनकर चौंक गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगा? मुझे भी बाहर की स्टूडेंट्स को देखकर कुछ शक हुआ और वही दूर करने मैं यहाँ आया तो मेरा शक सही निकला। किसी ने जानबूझकर ये हरकत की है और मुझे फंसाया जा रहा है। अनय ने टीचरों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। झूठ बोल रहा है ये सर। यहाँ पर सिर्फ A5 का आना अलाउ है और इसके सिवा ये हरकत कौन कर सकता है? और वैसे भी इन रईसों को हर जगह किक की ज़रूरत होती है, तो इस पार्टी में भी रंग जमाने के लिए इसने ऐसा किया होगा। विनोद ने अनय की बातों को झूठा बोलते हुए कहा। ये झूठ है और मैं ये क्यों करूँगा? और रही बात किक की, तो हम भले ही रईस और मस्तीखोर हो, लेकिन ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करेंगे। अपनी बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अनय विनोद पर भड़कते हुए बोला। ये बेबुनियादी इल्ज़ाम नहीं है अनायास आहूजा, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। तुम्हारी हाथों में ये बियर की बोतल इस बात का सबूत है कि ये हरकत तुमने ही की है और अब बचने के लिए बहाना बना रहे हो। विनोद ने कहा। जस्ट शट अप विनोद, ये हरकत तुम भी कर सकते हो मुझे बदनाम करने के लिए। अनय ने गुस्से से विनोद का कॉलर पकड़ते हुए कहा। अनायास आहूजा बिहेव। टीचरों ने अनय के विनोद के कॉलर को पकड़ने पर उस पर चिल्लाते हुए कहा। वही A5 भी वहाँ पर अब पहुँच चुके थे। क्या हो रहा है ये? अर्श ने अनय से कहा, जिसके आंखों में अपने ऊपर लगाए इल्ज़ाम को सुनकर नमी सी आ गई थी। इससे क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ, विनोद ने कहा। झूठ बोल रहा है ये सर। हमारा अनय ऐसा कभी नहीं कर सकता। काशी ने गुस्से से कहा। आँख से देखा है हमने इसके हाथों में ये बोतल, विनोद ने कहा। तो क्या हुआ? मिलाते तो नहीं देखा ना? रूसा ने कहा। तुम सब इसका सपोर्ट कर रहे हो, कहीं तुम सब भी इसमें तो शामिल नहीं हो ना? हाँ ऐसा ही, तुम सब मिलकर ने ये प्लानिंग की होगी, विनोद ने कहा। विनोद A5 को कॉलेज बहुत अच्छे से जानता है और ऐसी हरकत हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसी बात है तो CCTV देख लो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, रूही ने कहा। वाह मिस रूही, और क्या तुम लोग इतने बेवकूफ़ होंगे कि तुमने CCTV बंद कर दिया होगा यहाँ का, विनोद ने कहा। अब सब विनोद की चाल उसकी बातों से समझ गए और A5 एक दूसरे को देखने लगे। इसका मतलब ये सब विनोद ने किया है। वह हमें डांस में नहीं हरा पाया तो इसने हमें बदनाम करने के लिए ये सब किया। A5 के दिमाग में यही बातें घूमने लगी। देखिए आप सब चुप रहिए, हम तुम्हारे ग्रुप को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो आंखों से देखा वो झुठला नहीं सकते। अब जो भी फैसला होगा वो प्रिंसिपल लेंगे। फिलहाल कल सुबह देखेंगे। सब अभी सारे स्टूडेंट्स को सेफली घर पहुंचाना। और हाँ विनोद, तुम सबकी मदद करो। और तुम सब, चूँकि ये सारी अरेंजमेंट की जिम्मेदारी तुम सब की थी, इसलिए तुम सब अपने घर जाओ चुपचाप। टीचरों ने A5 को घर जाने का कहा और विनोद के साथ वहाँ से निकल गए। वहीं A5 एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा हुआ जो अम्बू यहाँ से चला गया, काशी ने कहा। हाँ सही कहा तुमने, पर ये विनोद इतना गिर जाएगा हमने सोचा नहीं था, अर्श ने कहा। हाँ यार सच में इज अ डेविल, रूही ने जाते हुए विनोद को घूरते हुए कहा। वहीं रूसा की नज़र अनय पर गई जो कि सोच में गुम था। अनय तुम क्या सोच रहे? रूसा ने पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, इधर उधर देखने लगा। अनय क्या हुआ यार, क्या ढूंढ रहा? अर्श ने उसे बेचैनी से इधर उधर ढूंढते देखकर कहा। नहीं कुछ नहीं, ये सब देखकर मुझे अब मानो और अंजी की फिक्र हो रही है, अनय ने कहा। अर्श भी ये सुनकर अनय को देखने लगा। उसे भी तो अंजी की फिक्र हो रही थी, पर उसकी फिक्र तुझे क्यों हो रही? और तू इस वक्त अपने बारे में सोच। यदि प्रिंसिपल ने इसकी बात पर यकीन कर लिया
तो हमें रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। उनका क्या है, होगा ही यही कहीं, काशी ने उखड़े स्वर में कहा। हाँ अनय, ये सही कह रही है। अभी हमें इस इल्ज़ाम से कैसे निकलना है ये सोचना चाहिए। तो उन लड़कियों के बारे में क्यों सोच रहा? वो तो शायद यहाँ आई भी नहीं, इसलिए तो वो दिखी भी नहीं। रूसा और रूही ने भी काशी की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। अनय को पहले लगा कि शायद मानू और अंजी ने भी तो वो नशा वाला जूस नहीं पी लिया ना, और इस वजह से वो गायब हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो बेचैन हो उठा। लेकिन अब ये ख्याल आते ही कि शायद वो यहाँ आई ही नहीं हो, सोचते हुए एक राहत सी मिली। हाँ यार, शायद ऐसा ही हो, अनय ने कहा। चलो अब सभी ये सब कल देखेंगे कि आगे क्या होता है, और सबूत भी जुटाने की कोशिश करेंगे, रूही ने कहा। इसके बाद सब वहाँ से चले गए। इधर विनोद भी मानू और अंजी के बारे में भूल गया था। हॉस्टल में भी वार्डन को इस बारे में पता नहीं चलने दिया गया। टीचरों ने आज स्टूडेंट्स के लिए एक रूम बंदोबस्त कर कॉलेज में ही ठहरने का कह दिया। रात का बहाना बनाकर वार्डन को मनाने में उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि उनके हॉस्टल जाने से ये नशे वाली बात सामने आ जाती तो कॉलेज की रेपुटेशन के लिए सही नहीं था। सिटी वालों को किसी भी तरह भेज दिया गया था। रात गहरी हो चली थी, हवा भी ठंडी थी। उस अंधेरे कमरे में मानू और अंजी बेहोशी से लेटे हुए थे। थोड़ी देर में उसे होश आया तो वह छटपटाने लगी। उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की तो उसके मुंह में कपड़ा होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाई। वह अपने बंधे हुए हाथ को खोलने की कोशिश करने लगी। जब उसकी नज़र अंजी पर गई तो वह उसके पास घसीटते हुए जाने लगी, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच पाती उससे पहले ही उसका एक हाथ टेबल से टकराया और टेबल के ऊपर रखा हुआ सामान उसके सर पर गिर गया, जिससे वह बेहोश हो गई। एंजल अनय अपने बेड पर लेटा पसीने से तरबतर हो चुका था, मानो वह बहुत बुरा सपना देख रहा हो। अचानक एंजल चिल्लाते हुए उसकी नींद बीच में ही खुल गई। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हो रहा था कि वह कोई सपना देख रहा है। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और बेड से ऊपर बैठ गया और अपने रूम की खिड़की के पास अपना गिटार लेकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे मानू का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। सुबह कॉलेज कैंपस। प्रिंसिपल ने A5 को 1 महीने के लिए रेस्टिकेट कर दिया था। ये बात किसी जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई। सभी लोगों ने इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर उन्हें तरह तरह के कमेंट्स करने लगे। जो इनके फ्रेंड्स थे वो इनका फुल सपोर्ट कर रहे थे, तो वही एंटी फ्रेंड्स इनके खिलाफ नई नई अफवाहें फैलाकर उन्हें बदनाम कर रहे थे। निशांशु को भी अपने ऑफिसों से इस बात का पता चला। चूँकि रूसा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इस वजह से उसने निशांशु को कुछ नहीं बताया था। वह जल्दी से अपनी कार की चाबी लेकर कॉलेज के लिए निकल गया जैसे ही उसे बात पता चली। इधर विनोद अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज में A5 को बदनाम करने लगा। सब A5 को बायकॉट करने लगे, लेकिन अनय और अर्श को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो मानू और अंजी को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगे। यार, ये दोनों पूरे कॉलेज में कहीं नहीं दिख रही, मुझे बहुत फिक्र हो रही है इसकी। अर्श ने अनय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अनय, मुझे कल से ही बेचैनी हो रही थी और शायद इसका कारण भी यही था। उसकी रूममेट से पता चला कि वो दोनों कल से गायब है, लेकिन उन्होंने वार्डन को इस बारे में नहीं बताया। लेकिन जो कल बियर वाला स्यापा हुआ था वो पूरे कॉलेज के साथ उन्हें भी पता चल गई है, इसलिए उनका ध्यान भी इस ओर नहीं गया। भाई रिलैक्स, वो दोनों मिल जाएगी। यदि नहीं मिली तो हम पुलिस रिपोर्ट लिखवा देंगे, अर्श ने अनय को देखते हुए कहा। अनय अर्श से, तू उससे? अर्श अनय के सवालों को समझकर, हाँ ब्रो, लड़ाई करते करते मुझे उससे कब प्यार हो गया पता नहीं चला। अर्श ने अनय के सवालों को समझते हुए कहा। ये सुनकर अनय ने उसे गले लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, अनय ने अर्श से कहा। और मैं भी तेरे लिए, अर्श ने अनय से कहा। तो वह उससे अलग हुआ और अर्श को देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहा? तुझे क्या लगा तू नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरे आंखों में दिखता है कितना पागल है तू उसके लिए। शक तो मुझे जंगल में ही तेरी हरकत से हो गया, फिर मानुषिका के लिए तेरी केयर देखकर मैं समझ गया, अर्श ने कहा। लेकिन पहले मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा, कहीं इसके पीछे विनोद हुआ तो? अनय ने शक भरी आवाज़ में कहा। यार राइट, हो सकता है उस दिन मानू ने तेरे लिए उससे लड़ाई की थी तो उसने ही बदला लेने के लिए ये सब।
अर्श ने अपनी बात इतनी कहकर अधूरी छोड़ दी। यदि इसके पीछे वो हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अनय ने गुस्से से कहा। काशी, रूसा, रूही उदास सी अनय और अर्श की रिहर्सल रूम के बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि अंदर विनोद ने वहां पर अपने दोस्तों के साथ कब्जा कर रखा था। क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों हो? अनय ने उन तीनों से पूछा। क्योंकि आज से तुम्हारा ग्रुप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, विनोद उन लोगों के पास आते हुए बोला। अनय उसकी ओर मुट्ठी बांधकर बढ़ने ही वाला था कि अर्श ने उसे रोक दिया। और क्यों? कड़े लहजे में अर्श ने विनोद से कहा। क्योंकि तुम सब इस लायक नहीं हो, विनोद के ग्रुप से किसी ने कहा। अनय, देखो कौन लायक है और कौन नहीं ये समय आने पर पता चल ही जाएगा, लेकिन इससे पहले तुम ये बताओ कि तुमने मानुषिका और अनुलिका को कहाँ छिपा कर रखा है? तीनों लड़कियों ये सुनकर अनय को देखने लगी। उनकी आंखों में हैरानी थी। तब जाके विनोद को उन दोनों का ख्याल आया। अपनी खुशी में तो उन दोनों को भूल ही गए थे। उसने अपनी तिरछी नज़रों से अपने दोस्तों को देखा तो उनका सर भी झुक गया। एक ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अब अनय को उसकी नज़रों को देखकर पक्का यकीन हो गया कि उसका शक सही था। जरूर उन दोनों के गायब होने में इसका ही हाथ है। क्या बकवास कर रहे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाने की? विनोद अनय पर भड़कते हुए बोला। ये इल्ज़ाम नहीं, सच है। वो दोनों कल से ही यहाँ नहीं है और ना ही हॉस्टल में। और जैसे तुमने हमें फंसाया है वैसे ही तुमने ही उन दोनों को गायब किया है, अर्श उनके ऊपर भड़कते हुए बोला। ओ हेलो, लगता है दिमाग पर असर हो गया है। अपनी बेइज्जती होते देखकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो, विनोद ने गुस्से से कहा। अनाप शनाप मैं बोल रहा? कहकर अनय का सब्र जवाब दे दिया और उसने विनोद की कॉलर पकड़कर एक मुक्का उसके चेहरे पर मार दिया। अनय, काशी और रूसा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्श ने भी उन्हें मारने को शुरू हो चुका था। तीनों लड़कियों को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं वहां पर हाथापाई होते देखकर सभी स्टूडेंट्स जमा हो गए। बोल, कहाँ रखा है तुमने उन्हें? बोल, अनय विनोद को लगातार मारते हुए बोल कहने लगा। विनोद ने भी उन अनय को मारा। हालांकि अनय कराटे में ब्लैक बेल्ट था, पर उसके पैर के जख्म अभी भी हरे थे, इसलिए एक दो गुस्सा उसे भी पड़ गया था। बाकी स्टूडेंट्स ये सब देखकर मजा लेने लगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? टीचरों की आवाज़ वहाँ पर आई। शायद किसी ने टीचरों को बुला लिया था। उनकी आवाज़ सुनकर सब शांत हो गए, लेकिन अर्श और अनय उन लड़कों को मार ही रहे थे। अनायास आहूजा, अर्शित मेहता, बिहेव। कड़क आवाज़ में प्रोफेसर ने चिल्लाते हुए उन दोनों को आवाज़ लगाया। टीचरों की आवाज़ सुनकर दोनों ने उन लड़कों को छोड़ दिया। ये कैसी हरकत है? तुम सबसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्कूल के बच्चे नहीं हो तुम सब जो इस तरह लड़ रहे हो। 3rd ईयर सीनियर हो तुम सब। तुमसे तुम्हारे जूनियर क्या सीखेंगे? यही सब गुंडागर्दी, प्रोफेसर ने लताड़ते हुए अनय और विनोद से कहा। तुम सब रेस्टिकेट हो चुके हो, और यदि तुम्हारे इस तरह की लड़ने की बात प्रिंसिपल को पता चली तो इस बार वो तुम्हें कॉलेज से ही हमेशा के लिए निकाल देंगे। इसलिए चुपचाप एक दूसरे को सॉरी बोलो, ऑर्डर देते हुए टीचर ने कहा। हम सॉरी नहीं बोलेंगे सर। अनय और अर्श के साथ विनोद की भी आवाज़ टीचरों के कानों में सुनाई दी। तो ठीक है, चलो फिर प्रिंसिपल के पास। टीचरों ने उनकी सुनकर उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा और वहाँ से जाने लगे। पहले पूरी सच्चाई जान लीजिए सर। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज़ पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठी। इस आवाज़ को सुनकर सबने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन पीछे खड़े शख्स को देखकर सब चौंक से गए। आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।